ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर 1/3, एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। एक्स क्यूब माइनस वन को टी, फिर बहुत बढ़िया, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल बिल्कुल आउट हो सही, क्योंकि एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ना पहले इस तरह से लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, हम फंक्शन ढूंढते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डिफरेंशियल ढूंढते हैं, ये हम करते हैं इसमें। 10th नहीं हुआ था, अभी करवाता हूँ। होमवर्क था। होमवर्क था, अभी करवा देता हूँ, या थोड़ा सा 2-3 स्टेप करा कर छोड़ दूंगा, समझ जाओगे अपने। टी किसको माने, बता रहा हूँ। रूट एक्स तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉमन। हाँ, और तो रूट x माइनस वन को t मान लेंगे रूट ना। एक्स माइनस वन ब्रैकेट हो जाएगा, रूट एक्स माइनस वन को मान देना। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर 1/3, और ये जो एक्स की पावर 5 है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को इस एक्स क्यूब को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3x²। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वन जो ये पूरा है ना, इसी को टी मान लो। लेट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी। क्यों, क्योंकि अगर एक्स क्यूब को टी मानेंगे, अगर एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो भी एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² आएगा, और एक्स क्यूब माइनस वन का डिफरेंशियल भी 3x² ही आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वन पूरे को टी मान लेंगे तो ये टी की पावर 1/3, एक तरफ से हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। तो देखो, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वन को टी मान लिया, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² माइनस जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अभी हमारे पास x² dx है, तो ये हो गया 3x² dx इज इक्वल टू डी टी। इस 3 को नीचे ले जाओ, x² dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी है, तो माइनस वन को उधर ले गए, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस वन, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस वन हो गया। अब देखिएगा आई क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन की जगह टी डाल दिया, टी हो गया टी की पावर 1/3, और एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, टी प्लस वन, टी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई ये जो x² dx है, इसकी जगह आ गया dt ओवर 3, dt बाई 3, t की पावर 1/3 इंटू टी की पावर 1 क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 dt, और अपॉन में जो 3 है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। टी की पावर 4/3 का इंटीग्रल अब कर लेंगे, टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1। टी की पावर 1/3 का इंटीग्रल भी कर लो, टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, और बीच में प्लस का साइन छोड़ दूं। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, टी की जगह एक्स क्यूब माइनस वन डाल देना है, बस हो जाएगा। करूं, 2-3 स्टेप बचे हैं, बस करूं, हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, करना जरूर, करना इसको बिल्कुल। अगर लग रहा हो किसी को कि नहीं भाई करवाना, मैं करवा देता हूँ। अब एक फोन आएगा कोरियर के लिए, तो उसको बोल देना कि भैया आ जाओ, बस उठाकर बोल देना। ये 80 वाले नंबर आते हैं ना, आप सबके यहाँ पर भी नो ब्रोकर हुड है क्या, है ना। हाँ, नहीं 80 था शुरुआत में, स्क्रीन टूटी हुई है ना, तो वो 8 का 5 नजर आ रहा होगा। और 2 बार आएंगे कॉल, तो पहले एक बार बोल देना कि आजा, फिर दूसरी बार आजा। चलिए भाई, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो ये था, क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं छोड़ रहा हूँ,
देखिए यहाँ पर 2 + 3x³ है डिनोमिनेटर में, तो 2 + 3x³ को ही हम t मान लेंगे, क्योंकि ऊपर x² मिल रहा है, वो उसका डिफरेंशियल है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 भी छोड़ दूं। 14 में देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में दे रखा है log x, ये करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोबारा बोलो। अगर m इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा सही में। देखिए m इक्वल टू 1 हो जाएगा, m इक्वल टू 0 तो नहीं है कहीं, नहीं। पता नहीं क्यों दे रखा है, वैसे जरूरत तो नहीं थी। I इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x की पावर m। ओके ओके, log x की पावर m ये हो गया। अब क्या करें, और dx लेट log x इज इक्वल टू t। जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, और t का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dt बाई dx। इस dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू हो गया dt। तो ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को क्या, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x को t माना था ना मैंने, तो 1 अपॉन, पहले लिख लो ऐसे, 1 अपॉन log x की पावर m इंटू डी एक्स बाई एक्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है dx बाई एक्स। dx बाई एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये dt के बराबर है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x कितना है t, तो t की पावर m इंटू डी टी। तो ये t की पावर माइनस m हो जाएगा, t की पावर माइनस m डी टी इंटीग्रेशन। अब t की पावर माइनस m क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब समझ गए m इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों दे रखा है, क्योंकि m अगर 1 के बराबर होगा तो माइनस 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए दे रखा था। चलिए ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, बस वैल्यू डाल देनी है। तो t आपने क्या लिया था log x, देख लेना। ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I इज इक्वल टू t क्या है, log x की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 और प्लस c। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद आसान है। डिनोमिनेटर में x² दे रखा है, न्यूमरेटर में x है, तो x² का डिफरेंशियल 2x आता है, तो वो हम 9 माइनस 4x² करेंगे। 9 माइनस 4x² को t ले लेंगे तो ये हो जाएगा, और 16 जो है वो, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
कर रहे 16 तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। अपॉन में 2 आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 16 में I is equal to इंटीग्रेशन e की पावर 2x plus 3 e की पावर 2x plus 3 dx ये दे रखा है, तो e की पावर x का डिफरेंशियल इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, लेकिन e की पावर 2x plus 3 है ना, तो इसको आप सीधे सीधे लिखोगे e की पावर 2x plus 3 हो गया एज इट इज, और 2x plus 3 का डिफरेंशियल क्या होगा 2, 2x plus 3 का डिफरेंशियल तो 2 हो जाएगा, तो अपॉन में 2 और प्लस 6, बस सीधा कर देना है, इसमें कुछ मतलब एज्यूम वगैरह भी करके दिखाने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ दूं, एक्स स्क्वायर को टी लेना है, हाँ कुछ नहीं, e की पावर माइनस टी हो गया वो, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा e की पावर माइनस टी, और फिर माइनस टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा -1, तो डिवाइड बाई -1 हो जाएगा। करूं करूं क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ दूं, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो tan इनवर्स x को t मान लो, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवेलेबल है। ये भी छोड़ रहा हूँ, 19 करवाना पड़ेगा मुझे, 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। e की पावर 2x e की पावर 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1, नहीं रेशनलाइज नहीं करना इसमें ना, हम ये चाहते हैं कि नीचे जो फंक्शन दे रखा है इसका डिफरेंशियल मेरे को ऊपर मिल जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल जाए, कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो। जैसे e की पावर 2x प्लस 1 अगर मान लो मैं इस पूरे को t मान लेता हूँ, अगर इस पूरे को t मान लेता हूँ, तो e की पावर 2x तो मिल गया मेरे को इसका डिफरेंशियल, लेकिन ये -1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो फिर इस -1 को भी कुछ मानना पड़ेगा। मतलब ऐसे सोचो कि अगर मैंने सीधा इसको e की पावर 2x प्लस 1 को t मान लिया, ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा t माइनस e की पावर 2x, ऐसा आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर न्यूमरेटर में मेरे पास t माइनस 1 आ जाएगा। e की पावर 2x प्लस 1 है ना, तो t माइनस 1 t माइनस 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में t आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? दो तरीके हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे मेथड वो करना। पहले तो ये मेथड देखो, लेट e की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, ये मान लिया, तो यहां से सिर्फ e की पावर 2x क्या हो गया t माइनस 1, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x, फिर फर्दर 2x का भी तो डिफरेंशियल करेंगे, और 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2, 1 का डिफरेंशियल 0, t का dt बाई dx, dx को इधर ले आओ, तो ये हो गया e की पावर 2x इज इक्वल टू dt। लेकिन ये जो -1 है ना, ये डिस्टर्ब करेगा यहाँ पर,
है ना। ये छोड़ो, मैं आपको एक बहुत ना आसान मेथड बताता हूँ। नहीं हुआ, वो -1 जो है ना वो प्रॉब्लम करेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ई की कोई टर्म ऊपर दे रखी हो और ई की टर्म नीचे भी दे रखी हो, आप एक काम करो, एक बार ट्राई करना, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। मैं इसका सस्ता और सुंदर मेथड बताता हूँ। देखो क्या करना है कि जब e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1 मिले तो क्या करो, आप इसको ऊपर और नीचे e की पावर x से डिवाइड कर दो। ठीक है, वो तो करा जा सकता है। I = इंटीग्रेशन e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर x। ऐसे ही नीचे भी e की पावर 2x + 1 अपॉन e की पावर x। ऊपर और नीचे आपने e की पावर x से डिवाइड कर दिया। समझ गए? ये क्यों करा है अभी समझ जाएंगे। इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x। डिनोमिनेटर में e की पावर 2x अपॉन e की पावर x + 1 अपॉन e की पावर x। e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, जब ये ऊपर जाएगा तो e की पावर 2x - x क्या बचेगा, e की पावर x बचेगा बस। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस ये क्या होगा, e की पावर -x अपॉन यहाँ क्या बचा, e की पावर x प्लस e की पावर -x dx। अब मुझे क्या दिखाई देता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको अगर मैं फंक्शन मान लूं, इसको अगर मैं t मान लूं, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे ऊपर मिल रहा है। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होगा और e की पावर -x का डिफरेंशियल -e की पावर -x हो जाएगा। हो गया काम। तो क्या कहेंगे, लेट, सीधा भी लगा सकते हो वो फॉर्मूला के f' अपॉन fx मिल रहा है, वो भी कर सकते हैं। लेट e की पावर x प्लस e की पावर -x इज इक्वल टू t। ये t हो गया। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर -x और -x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो -1, ये dt/dx। तो e की पावर x माइनस e की पावर -x ये आया यहाँ और dx को इधर ले आओ इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा न्यूमरेटर हमारा dt हो गया। इंटीग्रेशन dt अपॉन t, तो क्या हो गया, log mod t प्लस c, मतलब log mod e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c। बताओ जी, क्लियर? 20 वाले में लगाओ जरा दिमाग, क्या करोगे? सर इसके अंदर अगर हम डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कट जाता और फिर माइनस बनता है। मतलब ओरिजिनली जो ये है यहाँ पर, उसके अंदर जो आपने वो देखा है, हाँ यहाँ से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता तो दोनों ही माइनस के हो जाते फिर दोनों टर्म्स। पावर में से थोड़ी ले सकते हैं कोई चीज कॉमन। कंफ्यूज हो रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो बताओ तो सही, तुम तो सोचने लग गए इसको देखकर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें dt/2 आ जाएगा, हो ना वो हाँ 21 देखिएगा। 21 में दे रखा है tan स्क्वायर 2x - 3। tan स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? नहीं भाई, tan बस x x का स्क्वायर डिफरेंशियल। -1 कर देंगे ना। बिल्कुल सही, यही करना है इसमें, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल tan स्क्वायर का नहीं होता, sec स्क्वायर का होता है। तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वो करना है बस। अरे तो वो तो काम है मेरा कंफ्यूज करने का।
चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। I is equal to integration tan square 2x minus 3 dx। tan square 2x minus 3 dx ये है। तो इसको क्या लिखेंगे, I is equal to integration 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। तो tan square theta हो गया sec square theta minus 1। तो sec square 2x minus 3 minus 1 और dx। कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, सीधा करो। sec square x का इंटीग्रल क्या होता है बताओ। sec square x का इंटीग्रल tan होता है सीधा सीधा। तो ये हो गया tan 2x minus 3। हाँ बहुत क्वेश्चन है ऐसे। हाँ वो लगा सकते हो। अब जैसे sec स्क्वायर x होता तो सीधा tan x आ जाता, लेकिन sec स्क्वायर 2x minus 3 है तो tan 2x minus 3 इसका इंटीग्रल हो गया। अब 2x minus 3 को फर्दर डिफरेंशिएट करके जो आएगा उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर डिवाइड में 2 आ गया, माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होता है x प्लस c। अगला जो है 22 वो है sec स्क्वायर 7 minus 4x। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, sec स्क्वायर x का तो हमें सीधा सीधा पता है tan x हो गया, तो वो हो जाएगा tan 7 minus 4x। 7 minus 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 आ जाएगा, डिवाइड बाई -4। 23 छोड़ रहा हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x को t मान लो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका dt हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 24। 6 cos x, नीचे वाले को t मानो और नीचे पे ना पहले क्या करो, 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्या। हाँ 2 कॉमन ले लेना। हाँ ठीक है, 24 छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही 25 जो है वो भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब न्यूमरेटर में ये sec स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स हो गया। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन एक्स को पूरे को t मान लो। 1 माइनस टेन एक्स को पूरे को t मान लो, और tan x का डिफरेंशियल जब करेंगे तो वो sec स्क्वायर एक्स होता है। sec स्क्वायर एक्स मुझे न्यूमरेटर में मिल ही गया, समझ गए, छोड़ दूं। अगला देखो cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो कुछ नहीं, रूट एक्स को t मानना है बस। रूट एक्स को t मानो, करवाऊं। 26 है ना। I is equal to इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा cos रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स dx। ये हो गया। अब यहाँ पर लेट रूट एक्स, आप सिर्फ रूट एक्स को टी लो ना। cos का तो मुझे पता ही है, cos का क्या होता है, cos का तो माइनस, cos का तो साइन होता है सीधा सीधा, इंटीग्रल बस। भाई रूट एक्स को टी ले लिया, तो इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। समझ गए। अब dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dt। हो गया काम। dx अपॉन रूट एक्स मेरे पास है, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन cos t, रूट एक्स को t माना तो cos t, और dx अपॉन रूट एक्स क्या हो गया बेटा, ट्वाइस ऑफ dt। अब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, और cos t dt, cos का क्या होता है साइन, तो 2 sin t प्लस c, और t की जगह रूट एक्स लिख दो, 2 sin रूट एक्स प्लस c हो गया। ठीक है। अब यहां दे रखा है अंडर रूट साइन 2x cos 2x। अंडर रूट के अंदर तो साइन 2x है, तो क्या करेंगे, साइन 2x को t मान लो। साइन 2x का डिफरेंशियल cos 2x होता ही है, cos 2x इंटू 2 होता है। छोड़ दूं 27। ठीक है, ऐसे ही 28 भी छोड़ रहा हूँ। इसमें 1 प्लस साइन एक्स को पूरे को t मान लेना है, और ऊपर cos x dx आपको मिल ही जाएगा, 28 भी हो जाएगा। और 29 में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 29 में आपको log sin x को t मानना है, ये मैं करा देता हूँ।
कराऊंगा 2-3 स्टेप ही, ज्यादा नहीं कराऊंगा, आगे अपने आप करना, आप समझ जाएंगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलिए जी। एक दो बच्चे शायद नहीं समझे हैं तो मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे 29 है, तो 29 में इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग साइन एक्स dx क्या कर रहे हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये लॉग साइन एक्स को तो पहले लिखो यहाँ पर ऐसे, लॉग साइन एक्स ऐसे, मल्टीप्लाइड बाई ये जो cot x है इसको लिखो cos x अपॉन साइन एक्स dx, इसको ऐसे लिखो। अब क्या करें, लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पूरे लॉग साइन एक्स को टी मान लो। जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग को सबसे पहले तो लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, लॉग के आगे जो भी लिखा है वो उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स। फिर साइन एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और ये समझ गए? और टी का जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो cos x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा हमारा dt के बराबर आ गया। log sin x i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log sin x क्या है t, और ये क्या है dt। log sin x को पूरे को हमने t माना था ना, तो t dt हो गया, यानी कि t स्क्वायर बाई 2। फिर लास्ट में आपको t की जगह बस log sin x रख देना, हो गया। 29 के बाद में 30 छोड़ रहा हूँ, फिर वही चीज है भाई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानो, तो ऊपर आपको साइन एक्स डी एक्स मिल ही जाएगा। समझ गए? इसको छोड़ रहा हूँ। 31 देखिएगा, 31 में भी वही है ना। 32 बताओ, 32 कर लोगे अपने आप? 32 में लॉजिक लगाना है वही वाला अपना जो हमने एक एग्जाम्पल में देखा था। हाँ, वो था हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को करोगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये करो जरा, ये करो, सभी बच्चे करो, चेक करना चाह रहा हूँ मैं। हमें जब, अब तो करो तो सही एक बार, इसको करो, मैं इसमें देखता हूँ कि आप न्यूमरेटर का क्या करेंगे। अरे करो तो सही, ऐसे तो तुम बैठे रहोगे तो हो जाएगा, सोच रहे हो दिमाग में। हाँ भाई ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, सभी ट्राई करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। तो कौन सा वाला क्वेश्चन करना है? ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, ये है क्वेश्चन नंबर 32। कैसा? 32 करिए ट्राई।
जैसे 1/1 + tan x था ना, बिल्कुल उसी की तरह से करना है। नहीं हो रहा, हो गया? अरे क्या बात है। सही बताओ, दिखाओ तो सही। अरे कर तो लिया, बस अभी जरा सा तो अब बचा है बस। गिव अप कर दिया है, गलत बात है। ये है देखना जरा, यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक तो सब पहुंच गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें, हाँ अब सुनो मेरी बात, हमें क्या करना होता है, जैसे पहले भी हमने करा था कि जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, एक तो इसका मेरे को डिफरेंशियल चाहिए ऊपर, तो इसका डिफरेंशियल बिना कुछ सोचे समझे लिख दो। हाँ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, और cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स, तो लिख दो ऐसे ही, cos x माइनस साइन एक्स, और ये हो गया sin x प्लस cos x, ये हो गया। अब ऊपर मुझे sin x प्लस cos x चाहिए ही चाहिए, ऊपर मुझे sin x प्लस cos x चाहिए, क्योंकि ये तो इसका डिफरेंशियल तो मिल गया। अब मुझे, मैं इसको काटना भी चाहता हूँ नीचे वाले को, तो जबरदस्ती लिख दो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब अगर सोचो कि अगर मैं बीच में प्लस का साइन लगा दूंगा, तो ये माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि मुझे तो ऊपर साइन एक्स भी चाहिए, तो मैं जानबूझकर बीच में माइनस का साइन लगाऊंगा। इससे क्या होगा कि प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स ये एक दूसरे को काट देंगे, और माइनस साइन एक्स बन जाएगा -2 sin x, और मैं -2 से डिवाइड कर दूंगा, मैं -2 से डिवाइड कर दूंगा तो बात बन जाएगी। दोबारा समझो, यहां तक तो समझ गए होंगे। इसके बाद मुझे क्या चाहिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल चाहिए मुझे ऊपर, मैंने ऐसे ही लिख दिया, अपनी तरफ से लिख दिया ऐसे ही, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, सही है ये सही है। तो अब मैंने ये ऐसे लिख दिया अपनी तरफ से ऐसे ही। ये लिखने के बाद में फिर मुझे क्या चाहिए कि मैं ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैं काटना भी चाहता हूँ, तो मुझे फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज चाहिए ऊपर, तो मैंने एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख दिया ऊपर। अब प्लस या माइनस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लगाएं कि हमें ऊपर वाली टर्म मिल जाए। तो मैं अगर यहाँ पर बीच में प्लस लगा दूंगा ना, तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा, और मुझे cos x प्लस cos x यानी कि 2 cos x मिल जाएगा, वो ऊपर नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने बीच में माइनस लगा दिया, इससे क्या होगा, cos x माइनस cos x, ये तो काट देंगे एक दूसरे को, और माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा, -2 sin x। तो -2 sin x बना ना, तो उसका इलाज तो हमारे पास है, हम -1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। तो अब इसको आप स्प्लिट कर लो, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, बीच में माइनस का साइन, साइन एक्स प्लस cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। हाँ, लॉग
e टू द पावर x है या log बेस e बोल रहे हो? log x है और बेस में e है ना, वो नॉर्मल log ही है, वो नॉर्मल log x समझो उसको, log x ऐसे बोल रहे हो ना कि log x है और यहाँ पर बेस में e लिखा हुआ है, तो सारा में बेस में e होता है सब, ये log x ही है। समझ रहे हैं जी? अब क्या करें, ये क्या है, ऊपर तो डिफरेंशियल और नीचे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू -1/2 log mod sin x प्लस cos x, ये हो गया। और यहाँ sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x कट ही गया, तो यहाँ तो 1 बचा, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x माइनस x प्लस c। ठीक है, समझ गया भाई पीछे पक्का? ऑनलाइन किसी को दिक्कत हो तो बताना। हाँ 33 नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ। चलिए 33 हो गया। अरे 33 भी तो इसी का भाई है। पहले तो मैं इसको ना करते रहना आप, मैं इसे शॉर्ट में फटाफट लिख रहा हूँ कि ये आएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 33 में है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x 1/1 माइनस 10x dx। अब ये क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x इधर मल्टीप्लाई cos x माइनस sin x, और cos x ऊपर आ गया, तो i इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, डिटेल में आप कर लेना, cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब फिर वही जबरदस्ती लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन ऊपर, डिफरेंशियल। हाँ ये हो गया cos x माइनस sin x, कुछ कह रहे थे? cos x माइनस sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x का माइनस sin x और माइनस sin x का माइनस cos x, तो वो तो लिखना ही है, माइनस sin x माइनस cos x, ये हो गया, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अब ये वाली टर्म भी लिखनी है ऊपर, अब ये वाली टर्म भी लिखनी है, तो ये वाली टर्म भी लिख दो, क्योंकि इसको तो मुझे काटना है, cos x माइनस sin x, ये लिख दिया। अब बीच में क्या साइन आएगा, बीच में माइनस का ही साइन आएगा, क्योंकि मुझे ऊपर cos x चाहिए, तो माइनस cos x तो हो जाएगा -2 cos x, और माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin x, वो कट जाएगा। हो गया? बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? ठीक है, यस सर। ठीक है। और इसके बाद मोबाइल बच गया, मुझे लगा मोबाइल गिरा है। नहीं मोबाइल भी तो गिरता था किसी का, प्रियांशु का गिरता था क्या? टफ टफ मोबाइल फोन था उसका, है हाँ ये जी। अभी? अच्छा है अभी। भाई ये वाले कुछ लॉजिक समझ में आ रहे हैं, कुछ नया लॉजिक डेवलप कर पा रहे हो इनमें? नहीं सर, अच्छा ये मैथ्स है सर। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा इसमें भी। तबीयत ठीक है अब? अभी नहीं सर। अच्छा कुछ ना कुछ बोलना जरूर है। चलिए जी, √10x और डिनोमिनेटर में है sin x cos x, क्या करें इसमें, किसको करें बताओ, कैसे करें? √10x अपॉन sin x cos x। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन √10x अपॉन sin x cos x dx, क्या करूं इसका? चलो फिर ऐसे ही करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो √10x है इसको लिखेंगे √sin x
अपॉन रूट कॉस एक्स, और अब ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट साइन एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया रूट कॉस एक्स का स्क्वायर। तो एक रूट साइन एक्स से एक रूट साइन एक्स कट गया, एक मिनट, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। अभी इसमें क्या करा जा सकता है, एक मिनट रुको जरा, सोच रहा हूं मैं कुछ। अगर रूट साइन एक्स को हम टी ले लेते हैं, रूट साइन एक्स को टी ले लेते हैं, या रूट कॉस एक्स को टी, रूट साइन एक्स को टी ले लिया, चलो रूट साइन एक्स को मैंने टी ले लिया, रूट साइन एक्स को टी ले लिया, तो ये तो टी हो जाएगा, और वो हो जाएगा जब उसको डिफरेंशियल करेंगे रूट साइन एक्स का, तो वो हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, और वो मेरे को डिनोमिनेटर में नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट कॉस एक्स को टी लूंगा, मैं रूट कॉस एक्स को टी ले लेता हूँ, और रूट कॉस एक्स को टी ले लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा, इधर तो टी स्क्वायर आ गया, 1/2 रूट कॉस एक्स आएगा, लेकिन फिर न्यूमरेटर में साइन एक्स, साइन एक्स को टी ले लें, नहीं रूट की तो जरूरत पड़ेगी ना, रूट की जरूरत न्यूमरेटर में चाहिए कुछ, और रूट साइन एक्स है, रूट कॉस एक्स है, न्यूमरेटर में फिर मेरे को कॉस एक्स और चाहिए बस। अगर मैं रूट साइन एक्स लेता हूँ और रूट कॉस एक्स लेता हूँ तो न्यूमरेटर में साइन एक्स चाहिए। कॉस एक्स है यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं इसमें, इधर एक cos x ले आओ, और इधर भी एक cos x ले आओ, ऐसे करके देखें, लेकिन फिर sin x का क्या होगा, ये cos x मैं इसलिए नीचे लेकर आया हूँ डिनोमिनेटर में, क्योंकि cos स्क्वायर x अगर बन जाएगा तो ऊपर आकर sec स्क्वायर x हो जाएगा, tan x को t मान लेंगे, sec स्क्वायर x dx dt मिल गया, हो गया। अभी देखिए जी इसमें क्या करना है। रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx ये दे रखा था ना, तो इसमें क्या करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। मैंने डिनोमिनेटर में क्या करा, cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड कर दिया, इससे क्या होगा, ये बन गया हमारे पास sin x अपॉन cos x, डिनोमिनेटर में tan x आ गया एक और, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन रूट tan x अपॉन tan x, और ये cos x cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये है tan x की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में tan x की पावर 1, तो tan x की पावर -1/2 हो जाएगा, tan x को t मानो, sec स्क्वायर x dx dt मिल गया, नहीं समझे, ठीक है भाई। हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर काट दें तो नीचे अंडर रूट tan x हो गया, अंडर रूट tan x मतलब tan x की पावर -1/2, tan x को t मान लो तो t की पावर -1/2 हो गया, और dt हो गया sec स्क्वायर x dx dt हो गया, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे ही भाई अगले भी इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, मतलब 7.2 कोशिश करिए कि पूरी कंप्लीट हो जाए, चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन, 39 है, 34 तक हमने देख लिया है, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी ट्राई करिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा, और फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे शुरू। और ये याद रखना, जैसे नेक्स्ट क्लास जो आपकी मंडे को है,
तो मंडे को मैं हूँ नहीं, तो आपकी नेक्स्ट क्लास में संडे को लूंगा मैथ्स की, ठीक है। संडे को फर्स्ट हाफ में लूंगा, ऐसे 11 या 12 बजे के आसपास, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके थैंक यू सर। ओके। अच्छा, फिजिक्स की क्लास कल थोड़ा जल्दी ले लें, कल तो छुट्टी होगी स्कूल की, ऐसे ही 12 या 1 बजे के आसपास। तब तक तो बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। हाँ सर। अब बचा ही कौन है, प्रियांशु बचा है ऑनलाइन, बाकी तो सब गए। चलो ठीक है, आप लोग प्रिपेयर रहना, मैं फिजिक्स की क्लास में दोपहर में कल 12-1 बजे ले सकता हूँ। कोई और ट्यूशन तो नहीं है मुझसे? ठीक है, चलिए जी, ओके ओके, गुड इवनिंग।